ये बात जेपी सर से पूछिए आप, नंबर है ना सर, फोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक, आइए। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट किसी कैसे दो वेक्टर का करते थे, तरीका भी आपको पता, मेथड आपने सीखा था। ये तो सिंपल जो टेक्निक फॉर्मल वे चलता है वैसा ही हमने करा था। और दूसरा हमने किया था डिटर्मिनेंट मेथड से। तो या तो आप डिटर्मिनेंट मेथड को याद रखो, और हमें लगता है कि अगर आप कंप्लीट मेथड को याद रख सकते हो उससे अच्छा आप फॉर्मूला याद रखो। डिटर्मिनेंट मेथड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2-3 स्टेप बचेगा, 4-5-10 सेकंड आपका टाइम बचेगा। आप अगर पूरा मेथड कैसे करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस डालते हैं, इससे अच्छा इतना चीज़ दिमाग में आप रख सकते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं दिमाग में रखें। और फार्मूला भी आसान सा था, हम लोग ट्रिक वाइज याद कर रखे थे। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, ए क्रॉस बी का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। देखो, ये तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि होना क्या है, आई जे और के में टूटेगा, 3 कंपोनेंट्स उसके रहेंगे, है ना। तो आई वाले आएंगे, चलो, और आपको पता है कि ये ए बी होने वाला है, ए बी होगा और यहाँ पे माइनस बी ए कर देना है। फर्स्ट समझ रहे ना, ए बी करना है और बी ए कर देना है, इसको रिवर्स कर देना है। आपको पता है कि आई का मतलब होता है एक्स, आई का मतलब एक्स, जे का मतलब वाई और के का मतलब जेड। ये हम लोगों ने सीखा है। तो यहाँ पे आई वाला टर्म इन्वॉल्व हो गया, ऐसे ट्रिक है, ये कोई तरीका नहीं, बस याद रखने के लिए। तो आई एक्स इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद सीक्वेंस क्या है, वाई और जेड का। तो आप आराम से कुछ नहीं करना, आपको वाई जेड और वाई जेड लिख देना है, कहानी खत्म। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्लस का साइन देना है और जे वाले को लिखना है। जे वाला देखो, जे वाला इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद क्या होगा, जेड और एक्स लिखाएगा क्या, यहाँ पे ए बी माइनस बी ए लिखाएगा, और जे वाला इन्वॉल्व हो रहा है तो जेड और एक्स, तो यहाँ पे ये जेड लिखाएगा और ये एक्स लिखाएगा। इसे एज इट इज रहने देना है, समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। और लास्ट में के वाला, के क्या पाएगा, अब देखो के वाला इन्वॉल्व हो गया तो मतलब जेड वाला इन्वॉल्व हो गया, सीक्वेंस क्या बनेगा, एक्स और वाई का, एकदम सीक्वेंस को फॉलो करना है ना। तो ए बी होगा माइनस बी ए होगा, और सीक्वेंस क्या, जेड के बाद एक्स और वाई, इसको आपको एक्स वाई रखने देना है। सिंपल तरीका था, इसे आराम से याद रखा जा सकता है ना। ठीक है, आइए हम लोग इस पे सवाल करें आज। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि कैसे डॉट प्रोडक्ट का यूज हम लोग एंगल फाइंड करने में करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट का भी यूज हम लोग कर चुके थे एंगल फाइंड करने में। और अगर आपको लग रहा हो कि डॉट मतलब ऐसे देखोगे तो डॉट प्रोडक्ट से आसान है स्केलर प्रोडक्ट की मदद से एंगल फाइंड करना, तो जहां पहले ट्राई आपको ये करना है कि स्केलर प्रोडक्ट उसका करने के बाद उसके बीच का एंगल आ जाएगा। अगर हाँ स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद नहीं आएगा तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास है ही। लेकिन हमें लगता है कि जब एंगल की बात आएगी तो स्केलर प्रोडक्ट करें या डॉट प्रोडक्ट करें, एंगल तो एंगल आएगा, जितना एंगल आना था एंगल तो आ ही जाएगा। बस फर्क ये होगा कि आपको वही एंगल का वैल्यू साइन में आएगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट से, और वही वैल्यू आपको कॉस में आएगा डॉट प्रोडक्ट से। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो cos 30 आया, इसका मतलब sin 60 होगा। अगर साइन बोलेगा, जैसे आपको बोलेगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से cos का, तो चलो भाई क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों ने किया, एंगल आ गया sin 60, इसका मतलब cos 30 है। आई बात समझ में? तो ऐसे यूज करना है। चलिए एक सवाल करें बढ़िया सा। एंगल का वैल्यू याद रहो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एंगल का वैल्यू लास्ट मान लो ऐसे रैंडम कोई वैल्यू आएगा, हम लोग जानते हैं कि रैंडम, जैसे मान लीजिए 44/39 आ गया। अब ये तो पता हमें है नहीं, जैसे मान लो आपने सॉल्व किया और sin थीटा इक्वल टू 44/39 आ गया, इसको कैसे करना है? तो लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको लिख देना थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 44/39, आंसर ऐसे छोड़ देना। अगर मान लो वैल्यू ना पता हो या गिवन इंफॉर्मेशन कुछ ना हो ऐसे, तो चलिए एक सवाल करें। और आपको डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, डिटरमाइन द साइन साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब वेक्टर्स कौन कौन से हैं? 2i 3j 4k, 2i क्या
3j कैप माइनस 4k कैप एंड एक दूसरा वेक्टर है आपके पास i 2j 2k, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। 1 मिनट का समय लीजिए और सॉल्व करिए इसे फटाफट, तब तक हम आपको स्क्रीन दे दें। कोशिश करेंगे आज हम लोग 10 मिनट ज़्यादा ही पढ़ के टॉपिक उड़ाएं। क्वेश्चन एक प्रॉब्लम क्लास अलग से मिलेगी आपको, चिंता मत करो, जिसमें हम अपने मन से अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कराएंगे। आज के बाद आप लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं आप, और प्रॉब्लम हम भेज देंगे आपको, चिंता मत करो, प्रॉब्लम भी भेज देंगे हम आपको, तो उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम बनाइए और आपको जो ठीक लगे वो भी बनाइएगा। मतलब आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट हमें लगता है मिला जुला के हो गया, बस एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी है वो हम लोग कर लेंगे। आइए इसे सॉल्व करें। हमें पूछ रहा है कि दो वेक्टर के बीच का साइन निकालना है, मतलब आपको एंगल निकालना है। तो देखो ऐसे तो कोई गिवन इंफॉर्मेशन है नहीं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, लेकिन क्योंकि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में हैं तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट अटेम्प्ट लेते हैं, देखते हैं इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन और आएगा मार्केट में तो बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। आपके पास हमने मान लिया कि दो वेक्टर है, कोमल म्यूट कर लो बाबू, कोमल म्यूट कर लीजिए। हमने मान लिया कि वेक्टर a2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और एक वेक्टर b है। देखो जिन लोगों को ऑनलाइन क्लास करने में काफी दिक्कत आ रही है, अगर पॉसिबल हो तो आ जाइएगा। जिन लोगों को ऑनलाइन क्लास करने में दिक्कत हो रही है या बहुत दिक्कत होगा, तो आप ऐसा करिए कि वो हमसे बात कर लीजिएगा और हम आपको देखेंगे, अलाउ कर देंगे, आप आराम से आ जाइएगा, क्लास में बैठ सकते हैं। लेकिन पहले आप फोन कर लीजिएगा, समझ गए? हाँ, 2i 3j माइनस 4k और b मान लो हमने मान लिया a 2i 2j प्लस 2k। तो सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b कर लेते हैं। a क्रॉस b हम लोगों ने फॉर्मूला जो सीखा है उसकी मदद से करेंगे। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप कहीं कॉपी में ना एक बार फॉर्मूला लिख लिया करिए। तो देखिए i है, फटाफट अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बार बार ढूंढने से अच्छा है कि एक बार लिख लो ax क्या होगा। ax का वैल्यू बताओ, देखो जब भी वैल्यू लिखो विद साइन लिखिएगा। x का वैल्यू 2 होगा, ay का वैल्यू 3 होगा और az का वैल्यू माइनस 4k होगा। ध्यान में रखेंगे ये सब बात। उसी तरह से bx का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, कुछ नहीं तो by का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 होगा और bz का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप सॉल्व करने से पहले लिख लें तो बढ़िया, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब i के साथ क्या करना है, ay yz। तो ay ढूंढो कहाँ है, ay है नहीं, और फिर उसके बाद bz है, bz कितना है 2, माइनस का साइन देना है। देन आपको क्या करना है, by और az, तो -2 इंटू -4। समझ पाए, ये वाला काम खत्म हो गया। उसके बाद आइए j की पारी है, j के साथ करना है आपको किसको, z और x। az -4 और आपके पास bx है, bx का वैल्यू 1, माइनस का साइन दीजिए। अब उसके बाद bz है आपके पास, bz का वैल्यू 2 और ax का वैल्यू कितना है 2। कहानी खत्म। उसके बाद k कैप की बारी आई, k कैप ax और by लेके आएगा। ax कितना है 2 और by का वैल्यू कितना है -2। वेरी गुड। उसके बाद माइनस का साइन दीजिए और bx का वैल्यू 1 है और ay का वैल्यू 3 है। बस इसे ही आपको सॉल्व करना है। हमने सजा लिया है ना, हमने इसको अच्छे से सजा लिया। वेरी गुड। वैष्णवी वीडियो ठीक जा रहा है ना? हाँ ठीक है। वीडियो अगर किसी क्लियर वगैरह ना दिख रहा हो तो बोलिए, हो सकता है नेटवर्क आपका इशू हो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। ठीक ठीक, हाँ थोड़ा मैटर ज़्यादा था ना तो इसलिए छोटा छोटा करें।
अच्छा ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अभी क्या लेते हैं, 3 2 जा 6 माइनस यहाँ पे है देखो 4 2 8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका -8, काम खत्म। प्लस जे की पारी आ गई -4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 फिर से, और के की पारी आ गई, के क्या क्या करना है -4 और यहाँ पे होगा आपका -3। ठीक है, ऐसा ही कुछ आया है। अब बताइए 6 में से 8 -2 आई आया, वेरी गुड, -2 आई आया। ठीक है, अब बताओ क्या करना है हमें, प्लस जे वाला देखो -4 4 8 -8 जी, उसके बाद 4 3 7 -7 ये आया आपका a क्रॉस b। ये सही है क्या है? a क्रॉस b, ठीक है, a क्रॉस b आ गया हमारा। हमसे पूछा गया भाई साइन बताओ, तो आपको पता है कि a क्रॉस b का जो हमें साइन निकालना होता है वो a और b का मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें। क्या बोले बाबू? हाँ, नेटवर्क थोड़ा इशू है, वेट करिए, दिखाई देगा, चिंता मत करो, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके पास, थोड़ा सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो, इसीलिए थोड़ा वेट करिए, चिंता नहीं करना। a का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा, a का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल लें, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, है ना। जब a का मैग्नीट्यूड 2 दूनी 4 9 और 16 9 25 4 29 ना, √29 आया a का मैग्नीट्यूड। उसी तरह से b का मैग्नीट्यूड निकाल लो, b का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये होगा 4 4 8 1 9, √9 मतलब 3 आना है। आ गया, a और b का मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें, सॉल्व कर लिया हमने फटाफट। अब आपको पता है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा होता है। हमें साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो, a क्रॉस b जितना आया है डिवाइडेड बाय ab, है ना। अब a क्रॉस b कितना आया है जरा बताना, तो -2 आई कैप -8j कैप, उसके बाद -7k कैप आया। अब बताइए a इंटू बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हाँ, तो 3 इंटू √29, 3 इंटू √29, यही हो गया साइन थीटा। कैसे आए, रुको जरा, हाँ मतलब आप वैल्यू निकालेंगे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, फटाफट बोलो क्या हुआ, एक क्रॉस बी का कितना बढ़ेगा, हाँ सुनो, आपको पता है ये तो आपको वेक्टर फॉर्म दिख रहा है ना, तो याद रखिए जब आप थीटा निकाले ना तो a क्रॉस b जितना भी आ रहा हो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं कि a का मैग्नीट्यूड ले लिए और b का मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, a और b का मैग्नीट्यूड लेके i j के वगैरह के फॉर्म में रहेगा, ये तभी पॉसिबल है जब आप इसका मैग्नीट्यूड करें। आई बात समझ में? अब बताइए इसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, कितना आएगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लो यहीं पे, बताओ कितना होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर 159 की 117 बाबू 117 आएगा, और ये हो गया आपका कितना 3√29। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हम 1/3 ओवर ऑल रूट 11729, कुछ होगा क्या, कटने वाला है क्या, देखो कटेगा, दोनों साइड स्क्वायर करें तो कट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कैसे करते हो, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/9, तो वो 29 टाइम्स कट जाता है 3 से, ये जो भी है इसे, इसके बाद तो सिंपल गणित है। देखो मतलब रिजल्ट आपका आया, इसको अगर और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना तुम चाहो, आंसर तुम्हारा आ चुका है, अगर इसे और तुम सिंपलीफाइड फॉर्म का लिखना चाहो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा जरा बताना, तो बेटा इसे आप लोगों को छापने पे ज्यादा जोर नहीं देना है, छापा हुआ मिलेगा आपको, चिंता मत करो। देखो रिजल्ट हमारा क्या आया है,
हमारा रिजल्ट आया है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/3 स्क्वायर रूट 117/29। अब मान लो ऐसे रफ डाटा था तो कोई बात नहीं, इसको फिर भी सिंप्लीफाई करना हो तो स्क्वायरिंग और बोथ साइड करो, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/9 होगा और ये कट जाएगा तुम्हारा 117/29, ठीक है। और ये 9 से कटेगा क्या 117, कितना 9 जा 117, 39 जा 39 जा, तो ये आ गया आपका कितना 13/20 29। ये आपका क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया आपका कितना 13/29। आई बात समझ में? बस तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा इक्वल टू अगर लिखना चाहे तो साइन इनवर्स स्क्वायर 13/29 ऐसे लिख दो यार, यही रहे क्या हो मतलब थीटा ऐसे 117 को टोटल होती कहां आएंगे? हाँ ऐसे जोड़ तो दो, हाँ आ ही जाता नहीं ये, हाँ क्या कोई दिक्कत है? नहीं। या अगर साइन थीटा लिखना चाहो तो वही साइन थीटा इक्वल टू 13/29 है ना, या एक ही बात है। अगर थीटा लिखना चाहो तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 13/29। इसके बाद और कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो ये सिंपल एप्लीकेशन था क्रॉस प्रोडक्ट का, उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है ना बेटा। वेक्टर कौन सा था, वेक्टर याद है क्या? ए क्रॉस बी क्या मतलब ए और बी क्या था, ए और बी क्या था बताओ तो। ए क्या था फटाफट बताओ। 2i हाँ -4, ठीक है। और बी क्या था i -2j + 2k। ए डॉट बी करो तो फटाफट देखो, ए डॉट बी करेंगे i के साथ सिर्फ होगा 2, 3 का 2 के साथ, -6, 4 का 2 के साथ, -8 कितना आया जल्दी बताना, कितना -8 से 14 -12 आया, ठीक पक्का -12 आएगा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था √29 और बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था 3 आया था। cos थीटा बता तो, cos थीटा इक्वल टू होता है कितना, यस cos थीटा इक्वल टू होता है भाई a क्रॉस b कितना होता है, a डॉट b, सॉरी a डॉट b ab cos थीटा होता है सर, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा a डॉट b बाय ab, यस। तो cos थीटा इक्वल टू आएगा आपका a डॉट b बाय ab के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। a डॉट b कितना आया है -12, उसके बाद a डॉट b का प्रोडक्ट कितना आया है 3√29। सुन लो जरा, cos थीटा आया, आपने क्लास 10th में सीखा था कि अगर आपके पास cos थीटा हो तो sin थीटा नहीं निकाल सकते हैं, उस मेथड से निकालिए एकदम सेम आंसर आएगा, नहीं आएगा? उसमें लंबाई किसमें लंबाई, हमको वैल्यू थोड़ी पूछ रहा है बकलो। अगर मान लो मेरा सॉल्व करने से cos 30 डिग्री आ गया, ऐसा वैल्यू रहा cos 30 डिग्री आएगा तो साइन पूछ रहा है ना, उसी केस में आपको करना है, अदरवाइज तो आपको साइन पूछना फिर ये करना ही होगा आपको। साइन फॉर्म में इसको हम लिखना चाहते हैं तो कैसे, आपको बचपन में पता है ना कि आप b/h करते थे, p निकालते थे, p² बराबर h² माइनस बोलो b² है ना, तो ये होता था 9 × 29 - 144, 3 से कटा दें, अरे जो भी करोगे ये हो गया, पर ये कटेगा, अच्छा 3 × 12, हाँ 3 × 12, अच्छा कोई बात नहीं, ये हो गया तुम्हारा 3 × 12, ये हो गया तुम्हारा कितना -4 √29 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 29 का 29 -16 कितना होता है, कितना 13 आया, तो p बराबर कितना आया √13। sin थीटा का वैल्यू बताओ जरा, sin थीटा बराबर होता है p/h, p का वैल्यू कितना आया √13 और h का वैल्यू भगवान ने दे रखा है आपको कितना √29, देखो आया √13/29। आगे तुम्हारी मर्जी, आगे हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग को समझदार हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम लोग स्टार्टिंग में जब आपको स्केलर प्रोडक्ट बता रहे थे तभी हमने ये आपको पहले बता दिया था कि डॉट प्रोडक्ट इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स।
सवाल में लिखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट से बनाओ, सवाल में लिखा था साइन फाइंड करना है, तो भाई साइन हम कैसे बताएं, हम टेन थीटा निकाल के बताएं, उससे तुम्हें क्या, तुम्हें तो साइन से मतलब है ना, हमने कैसे निकाला क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, मतलब समझ रहे बात को। तो आगे तो समझदार है। अगर मान लो आपको दो वेक्टर पैरेलल प्रूफ करना है, कर दो, जल्दी बोल दे क्या, इसको सही छापना है, सब चीज कॉपी लिखोगे तो लोग देखेगा क्या सोचेगा, पी एच फिर कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं छाप, इसको छापना पी एच तरीका समझना था। उसी तरह से अगर आपको दो वेक्टर परपेंडिकुलर और पैरेलल चेक करना हो तो मदद किसका लेंगे, हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को सीखना है डॉट प्रोडक्ट से। आगे डॉट प्रोडक्ट से नहीं होगा, क्रॉस से नहीं होगा, डॉट से आसान होगा। अभी पहले एक बार क्रॉस से कर लेते हैं, अभी क्रॉस में दो सवाल कर लेते हैं, सीधा एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर कर लेते हैं फटाफट, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। देखो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन क्या है, सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने का, परपेंडिकुलर का मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ए बी के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो साइन 90 का वैल्यू कितना आया 1। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट, यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो क्या बन जाएगा, करते हैं, नहीं समझे, मतलब ये परपेंडिकुलर चेक हो जाएगा ना, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट इससे और भी आसान था, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट चेक करिए। क्या चेक करना था, परपेंडिकुलर पैरेलल, पैरेलल करें परपेंडिकुलर, अच्छा, और पैरेलल के केस में क्या होगा, एंगल 0 आना चाहिए, एंगल 0 आना चाहिए। मैग्नीट्यूड वाला भी केस एक है, याद है ना, कि अगर कोई वेक्टर a m टाइम्स ऑफ b हो जाए कुछ भी, इस केस में दोनों वेक्टर पैरेलल होता है। तो ये अगर पहले ऑब्जेक्टिव सवाल हो तो ये लगा पाओ तो बढ़िया। अब ये m आपका इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। ये m कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, इंटीजर नॉन इंटीजर कैसा भी चलेगा, रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला, इरेशनल कुछ भी चलेगा। आई बात समझ में। एक छोटा सा सवाल कर दो फटाफट, चलो पैरेलल चेक कर दो, पैरेलल थोड़ा आसान होगा इसमें, करिए। एक वेक्टर आपको ए दे रखा है इक्वल टू 2 3 के, वेक्टर ए माइनस 2i सॉरी प्लस माइनस 3j प्लस के, वैसे ये सवाल कर चुके थे तो कभी इस तरह का पैरेलल वाला, कोई बात नहीं, एक फिर से रिपीट। और b करना है आपको, b करना है -6 + 9 -6i + 9j + 3k, so that a vector parallel to p। कशिश नहीं है, कशिश है, पल्लवी नहीं है, मतलब है, बोलो ना क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ये बोलते हैं ऐसे आई जी से क्या दो दिया 6 3 दिया 9 के यहाँ बोल रहे हो, अच्छा नहीं बकलू ले लगा बा लेहा है नहीं ये इतना, हम अभी जस्ट यही बात बोले थे, जस्ट बोले थे कि नेगेटिव हो सकता है, m पॉजिटिव हो सकता है, -1/2 हो सकता है। भाई माइनस कॉमन लोगे तो -2 दिख रहा है, तुम्हें कॉमन लो ना -2 आएगा इसके बराबर।
नहीं समझ तुम क्या बोल रहा है, इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस है। आप हो गया पहले लिख दीजिए। हाँ तो यहाँ चेंज तो कर रहे थे ना हम। यहाँ 3 होगा सर। 3 हाँ करो ना जल्दी, पहले तो लिखा हुआ है, करो 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 के साथ जल्दी करिए। अब ये पैरेलल परपेंडिकुलर वाला नहीं बताएंगे, अब सीधा मैटर बताएंगे, एक कंसेप्ट और एक उसके बाद आज करेंगे चैप्टर खत्म। हो गया, कर लिए, वेरी गुड। सबसे पहला तो ये दिख रहा है आपको कि अगर B में से -2 कॉमन ले लें, सॉरी हाँ ओहो गड़बड़ 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लें तो 2i - 3j - k हो जाएगा, जो कि वेक्टर A है। इसका मतलब आप हम कह सकते हैं कि B जो होगा वो -3 टाइम्स ऑफ A हुआ। इसका मतलब बिना आप सोचिए समझिए आप सीधा कह सकते हैं कि ये A वेक्टर पैरेलल होगा B का। ये तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक था आपका, लेकिन हमें क्रॉस प्रोडक्ट से करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करवाओगे क्या हमसे? करवाना पड़ेगा, पैरेलल है, पैरेलल मतलब साइन 0 आना है ना, सबको कट्टो करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तुम लोग कर लोगे ना, कहीं बर्बाद करेंगे। बोलो करना पड़ेगा, क्या करना है? बोर्ड पे आना ही था, सत्य यही, इसको नकार नहीं सकते, आना ही था। जिसका नहीं आएगा समझ लो कल बाबा मतलब सवाल है, आसान था सवाल। पैरेलल परपेंडिकुलर चेक करना उसमें ज्यादा नहीं है, एक कंसेप्ट लिखेंगे, एक सवाल करेंगे, फिर एक कंसेप्ट, फिर एक सवाल, चैप्टर मतलब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इसको मिटा दे क्या, ये काम की नहीं है। देखो एक तरह से इसका यूज ये है वेक्टर का कि अगर मान लो यूनिट वेक्टर आपको किसी दो वेक्टर के, आपको मान लो एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर। मान लो कोई एक जैसे वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, समझना ये क्या रहा है, बहुत सुंदर कंसेप्ट है, ये तुम्हें पता है। ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, या मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर मान लो B है। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको एक यूनिट वेक्टर बताना है। फिर से सुनो, आपसे क्या पूछा जा रहा है, तुम लोग नहीं समझ रहे बात। इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन होता है, याद करो तो A क्रॉस B। A क्रॉस B ही तो इनके परपेंडिकुलर होता है। और यूनिट वेक्टर मतलब आपको सीधा क्या पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आप A क्रॉस B टाइप का, इसके परपेंडिकुलर A क्रॉस B तो होगा, इसके परपेंडिकुलर A क्रॉस B तो होगा। A क्रॉस B का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड डाल देना, बात खत्म। ये समझे? एकदम जस्ट इसकी रिवर्स हो जाएगा, A क्रॉस B पता होगा आपको, सिर्फ A दिया और A के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है, वेक्टर निकालना है। हम तो आराम से थीटा पता है तुमको, थीटा 90 डिग्री पता है ना, थीटा पता चल गया, दूसरा वेक्टर निकालना है, बिल्कुल हो जाएगा अगर क्वेश्चन सही है तो। कैसे नहीं बनेगा, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। हाँ लिखा हुआ दिखा दे, लिखा हुआ तो किताबों में बहुत कुछ है, सवाल सब करेंगे, चिंता मत करो। देखो कंसेप्ट समझो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। is used to find unit vector, ठीक है,
क्रॉस प्रोडक्ट का यूज टू फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय टू वेक्टर्स। समझो, काफी सवाल पूछा जाता है, इस पे कंफ्यूजिंग टाइप का होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आप तुम्हारा। देखो बताते हैं एक्चुअल मैटर क्या है, सुन लो जरा। देखो हमें पता है कि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, सुनना सुनना सुनो, ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन एन कैप, कोई डायरेक्शन होगा इसका, डायरेक्शन का एन कैप। हमसे क्या पूछा गया, एन कैप बताने के लिए यूनिट वेक्टर ही, मतलब हमसे ये एन कैप भी तो पूछा जा रहा है, नहीं समझे भाई। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ना कहीं कहीं, वो तो तुम लिखो ना लिखो, बाद में हम लोग फाइंड करते थे। ये मल्टीप्लाइड नहीं है, सोचने नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया, मैं सोच तुम वही रहोगी सर एन कैप कैसे, आप तो कुछ और बताए थे, ए बी साइन थीटा बताए थे, एन कैप तो लिखे नहीं थे भाई। एन कैप लिख नहीं रहे, डायरेक्शन तो बताए थे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन लिखोगे या बताओगे, लिखोगे या बताओगे, इसका ये कुछ डिस्टर्ब थोड़े करेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है बाबू, ये डिस्टर्ब कर रहा है क्या तुम्हें, तो फिर लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, लिखो मतलब मन में लिखो या इसका डायरेक्शन पता करो। हम लोग जब भी ये क्रॉस निकालते थे बाद में डायरेक्शन लिखना पड़ता था तुम्हें, या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख दिए, मतलब हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, बताइए जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, ए क्रॉस बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, ए और बी जो कंटेनिंग प्लेन है परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है एन कैप का। एन कैप को कैसे लिखोगे फिर, एन कैप को कैसे लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी बाय ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। एक बात आओ, क्या पूछा गया है, ये जो यूनिट वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब थीटा बोलो, थीटा कितना, बस इसका मतलब थीटा लिखना है क्या भाई, थीटा तो कंफर्म है ना 90 है, तो थीटा लिखोगे क्या भाई, परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया कि ये थीटा कंटेनिंग 90 डिग्री, तो सीधा ये क्या हो गया, एन कैप बराबर, सीधा नहीं लिखोगे कि सर एन कैप बराबर होगा ए क्रॉस बी बाय ए बी, बस 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 हो गया। तो थीटा उल्टा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से है, परपेंडिकुलर है। छपा सबने, कंफ्यूजन है, सवाल करते हैं, तो इस पे एक सवाल है, नहीं बता दीजिए। इसी पे तो सवाल कर रहे हैं हम, बता दें हो सकता है वही सवाल, अच्छा क्वेश्चन, हाँ करवा देते हैं। सवाल करें, सर वो जो थीटा निकलेगा साइन थीटा होगा ना, निकलेगा तो ये तो है, लिखा हुआ है नहीं परपेंडिकुलर, लिखा हुआ है, तभी तो ये ऐसा हुआ, नहीं समझे। सवाल करें इस पे, छपा अच्छे से नहीं लिखता है कि तुम सवाल नोट्स अच्छा नहीं बनाता है, कैसे इंजीनियर बनेगा है कि नहीं रे? ऐसा तो नहीं कि सब बेटा करके गैरेज खोलेंगे, मनीष दा गैरेज है, वो बड़ा इंजीनियर नहीं बनता है, मैक्सिमम इंजीनियर तो वो नहीं करता है, कम से कम वो काम तो करना ही चाहिए, है ना, जिसका ज्ञान आपको है। आज तक सुना है कि कोई भी रिपेयरिंग का दुकान करता होगा, लेकिन बीटेक एमटेक वाला, जबकि काम उसी का है। ऐसे अगर देखा जाए टेक्निकली, नहीं जितने भी मैकेनिकल वर्क हो, या मान लो शोरूम में गाड़ी सर्विसिंग कराने जाते हो, कौन सा बीटेक इंजीनियर तुम्हें पड़ता मिल जाएगा, करने वाला है, हाँ? वो बीटेक किया हुआ कौन सी करने वाला, पेंटिंग, टीवी हाँ तो कहीं ना होगा। मान लो आपको तुम फिलिप्स कंपनी में काम करोगे, टॉर्च ठीक करने वाला जॉब हो गया ना तुम्हारा, फिलिप्स वही सब करता है कि एमटेक करोगे क्या करोगे, फिलिप्स कंपनी तुम्हारी लगी नौकरी, क्या करोगे, फिलिप्स का टॉर्च ठीक करोगे, बैटरी सब बनाओगे, टीवी ठीक करोगे, फिलिप्स का रेडियो
जो काम है वही करोगे। कंपनी है भाई, कंपनी में तुम्हें झाड़ू भी लगवाए क्या फर्क पड़ता है, एक ब्रांडेड चीज़ है। ट्रांसफार्मर लगाने का, वायरिंग करने का, नगर निगम में भर्ती होगा, उसके लिए फिर इंजीनियर नहीं ऐसे पढ़ो। मतलब इंजीनियर का मतलब जो होता है वो ना, बुद्धि भगवान दिया है इंजीनियर वाला को वही लगाना है। नहीं, अभी भी बहुत सारा चीज़ है जो किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना बना है, तब जैसे कोरोना का दवाई सब अभी है, बना सकते हो। अभी बनेगा तो महंगा दवाई बनेगा, डॉक्टर बनना सस्ता दवाई बनाना है ना। तो आइए सवाल होता है। सवाल है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ये सवाल सब लोग बना के देंगे। विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। दिख रहा है वैसे भी बड़ा वाला लिख रहा है 2i प्लस j प्लस k, 2i प्लस j प्लस k b। दूसरा वेक्टर है आपका i माइनस j प्लस 2k, i माइनस j प्लस 2k। आपके पास इसे बनाने के लिए 2 मिनट का सवाल होगा। हमें लगता है 2 मिनट फिर भी लगेगा आपको, फिर भी समय दिए 2 मिनट बनाइए इसे। तो हर्ष जिंदा है, मतलब हर्ष बोलता है कुछ नया आज दे तुम। आंसर बोला थे, आंसर लिख देंगे, मान लोगे? नहीं मानोगे? चलिए सॉल्व करेंगे, है ना। नहीं मानोगे तो क्या करें, सॉल्व भी करना पड़ेगा। देखो आपको एन कैप निकालना है, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल पक्का ना, एन कैप ही निकालना है ना। तो एन कैप निकालने के लिए आपको करना क्या था, आपको ए क्रॉस बी बाय ए बी ओनली करना था। बीच में डॉट वॉट का चक्कर में मत पढ़ना, बच्चा सब पढ़ रहा है, देख रहे हैं। ए क्रॉस बी करोगे ना, हमसे करवाओगे, पाप लगेगा। करवा लो। कोई कम से कम बोलता भी नहीं कि सर रहने दीजिए हम कर लेंगे। अभी भी नहीं बोला, देखो छोड़ो। ए एक्स कितना है 2, ए वाई कितना है 1, ए जेड कितना है 1, ए बी एक्स कितना है 1, बी वाई कितना है -1 और बी जेड कितना है 2। कोई दिक्कत नहीं। आइए ए क्रॉस बी करें। आई ए क्या होता था एक्स वाई जेड, ए लिखना पड़ेगा क्या, ए वाई 1 और ए वाई बी जेड कितना होता है था 2 माइनस, उसके बाद क्या होता था बी एक्स, ये ना होता था। तुम चुपचाप बोलो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, तो तुम लोग फिर कुछ नहीं लिखा होगा। -1 प्लस जे सर वो माइनस ये भी अगेन -1। हाँ ये वाला दूसरा वाला अच्छा ये वाला -1, अब ठीक है। अब बोलो जे के साथ 1 - 1 1 into 1 रहने दो, हम कर लेते हैं, क्षमा चाहते हैं, असुविधा के लिए कहते हैं। आइए देखिए, ये होता था आपका ए वाई बी जेड और बी एक्स वाई जेड, है ना। ओहो ए वाई लगता है लिखना ही पड़ेगा फॉर्मूला, तो हम कमजोर हैं थोड़ा। हाँ रे आई नहीं, फॉर्मूला मत लिखा नहीं। हाँ बिल्कुल हो सकता है, तुम करो। और सब बच्चा तुम्हारे इंटेलिजेंट है ना, इसीलिए और कोई बात नहीं। बिना फॉर्मूला का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करो। ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस बी, ठीक है। एक्स वाई जेड ठीक है।
एक्स वाई वेरी गुड। फटाफट करें। ए वाई कितना है 1, डी जेड कितना है 2 माइनस डी वाई कितना है -1, ए जेड कितना है 1, ठीक है, प्लस जे, दोनों दोनों मत करो। ए जेड कितना है 1, बी एक्स कितना है 1, बी जेड कितना है, तुम लोग देखना ये गलत नहीं कर रहे हैं, ए एक्स कितना है 2, खाली ये देखना गलत नहीं कर रहे हैं, ए एक्स कितना है 2, बी वाई कितना है -1, बी एक्स कितना है 1, ए वाई कितना है 1, काम खत्म। बस इतने करने में थोड़ा मेहनत लगता था और कोई बात नहीं। आई के साथ क्या करेंगे 2 माइनस ये क्या होगा -1 +1 हो जाएगा। गलत हो गया क्या है? मजाक कर रहे थे, गलत हो गया क्या? नहीं बता रहे सही है सर। हाँ सर -3 अच्छा ये सब करना 1 -4 प्लस के, तुम लोग का गलत होगा -1 आई, ये हो जाएगा 3i -3j -3j, कमाल हो गया, बढ़िया हो गया, खत्म है। ए क्रॉस भी आ गया, बोलो अब क्या करना था, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बताइए सर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए का मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा कितना 2 दूना 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 6 √6 कैसे निकालते हैं पता है तुम्हें। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 1, हमें लगता है ये भी 6 ही आएगा, है ना, सही लगता है। आइए हो गया ये सब, वो बढ़िया। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड आ गया, वेरी गुड। ए की क्रॉस बी सब भी आ गया, वेरी गुड। अब क्या करना है, बस छापना ही तो है, छापिए। आइए हमें क्या निकालना था बाबू, एन कैप निकालना था, बढ़िया ना। एन कैप इक्वल टू क्या होगा, क्या था एन कैप का फॉर्मूला ए क्रॉस बी, ए 3i -3j -3k बाय 6 √6 कितना हो जाएगा 6। अगर आप कॉमन लेंगे तो हमें लगता है i -j -k बाय 2, सही था क्या? √2 तुम लोग बोल रहा था, √2 बोल रहा था, गलत तो आया है, नहीं सही आया। हाँ देखो ये तो आया यूनिट वेक्टर, है ना। हमें पूछ रहा है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, ये तो यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन इसका पता चल गया हमें, है ना, डायरेक्शन पता चल गया, बोलो हाँ या ना। लेकिन आंसर में ना √3 दे रखा है, कहीं मिस्टेक किया क्या, बोलो √3 नहीं, आंसर में √3 है यहाँ पे, क्या मिस्टेक हुआ? क्रॉस आए ओहो है रे भाई, ये तो ए क्रॉस बी जो लिखते थे, ये क्रॉस बी का मॉड लेना होगा ना, ए क्रॉस बी का मॉड लेना होगा ना, नहीं समझा? रुको ए क्रॉस बी का मॉड लेना पड़ेगा ना। अरे डायरेक्शन आई जे के है, ये यूनिट वेक्टर यही डायरेक्शन कैरी करेगा, नहीं समझा? मेन तो डायरेक्शन नहीं है, यूनिट वेक्टर कौन सा यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड √3/2 है, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? हाँ √3/2 सही तो है। ये 6 नहीं आएगा, ये आएगा तुम्हारा कितना, ये 6 नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है इसमें यूनिट वेक्टर का, वो आएगा √3/2। अरे यूनिट वेक्टर है तुम्हारा, वेक्टर आया इतना और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सही है। देखो बताते हैं ये तुम्हारा क्या आया, ये 6 सही है क्या, ये वेक्टर पक्का ठीक है इसी तरह से इतना आ गया, ऐसे ऊपर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए ऐसे यार देखो ना नाइट्रोजन का आएंगे आंसर ऊपर से है, ये वाला ना। ऊपर का मैग्नीट्यूड ले 1 1 1। यहाँ पे सुनना बाबू, ये तो सही ऐसे भी सही था, तब मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना,
हाँ चलो, इसको ऐसे सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/2 I माइनस जे माइनस 3k। ये तो Yes, sir. वेक्टर, हाँ के आई बात समझ में। देखो ये जो वेक्टर लिखाया जाता है, हम क्या बोले थे सुनना जरा, हमें जो यूनिट वेक्टर निकालना, यूनिट वेक्टर ऐसे पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसका फॉर्मूला क्या आया था a क्रॉस b बाय ab, नहीं तो ये a क्रॉस b आपको जो आएगा वो हमेशा वेक्टर फॉर्म में आएगा। हम लोग बोले थे हमें अगर वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है आई बात समझ में। तो ये मॉड लगा देना है, इसका मॉड कितना आएगा, इसका मॉड √3 आएगा, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, कैरी करेगा। आपको क्या करना है, बस ये जो इसका ये क्या बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड करना है, मैग्नीट्यूड के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, नहीं समझा बात को, कोई एक वेक्टर निकालना है जो कि यूनिट वेक्टर है, इसके अलावा परपेंडिकुलर। आंसर सही है तुम्हारा, आंसर सही है। हम क्या बोल रहे थे आंसर गलत है, हम ये कह रहे हैं कि वो जो वेक्टर जो उसके परपेंडिकुलर है वो है कौन सा, उसको देखना नहीं चाहोगे, बोला नहीं, तो वो वेक्टर क्या करना है, तुम्हें इसके मैग्नीट्यूड के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है। मतलब मैग्नीट्यूड आएगा कितना इसका, कितना आया 3√3/2, इसका मैग्नीट्यूड √3, इसका √3, मतलब n कैप से मल्टीप्लाई करना है ना। हाँ रे चलो देखो वैल्यू लिख दिया था ना, वैल्यू लिख दिया था ना 3 जैसे कि एक वेक्टर a है, समझो एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, एक वेक्टर b है, इन दोनों वेक्टर के हमें परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसके डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, नहीं समझे। इस लाइन का मतलब ये होता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर तुम्हें चाहिए। इसका तो सिंपल सी बात है कि तुम्हें वो वेक्टर बताना है। लिखा हुआ क्या है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। यहाँ यूनिट वेक्टर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर तुम्हें एक वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर लगाने का मतलब उसी डायरेक्शन। तो आपको इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है, मान लो वो वेक्टर x है या मान लो c है, ये वेक्टर c है। अब आप इसको इस c वेक्टर आपको चाहिए, हाँ या ना, तो बताइए आएगा c वेक्टर चाहिए। मतलब c वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, c कैप बराबर यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझो, वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये c जो आएगा ये कहां से आएगा, हमें पता है कि a क्रॉस b एक वेक्टर देता है। स्टेटमेंट समझो, a क्रॉस b एक वेक्टर देता है, वो वेक्टर जो होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये क्या है, c है, नहीं समझा, एक नहीं समझे। a क्रॉस b वो वेक्टर होता है, a क्रॉस b का जो वैल्यू आता है वो वेक्टर होता है जो a b कंटेनिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो उसको हमने c माना था ना, ये a क्रॉस b इसके परपेंडिकुलर होता नहीं होता, ये c हो गया। हमें ये c वेक्टर चाहिए, हमें ये c वेक्टर चाहिए, मतलब ये c कैप चाहिए, मतलब n कैप चाहिए। आई बात समझ में, तो c वेक्टर आ गया, तो वेक्टर c का मैग्नीट्यूड वही तो कर रहे थे हम लोग। तो वेक्टर c कितना आया था बोलो तो जरा, 3i माइनस 3j माइनस 3k, है ना, यही आया था ना। सीधा a b सबको अब रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, a क्रॉस b का टेंशन ही, सॉरी मतलब a और b का जो मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं उसकी तुम्हें कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये बात समझ गए, तो मैग्नीट्यूड आ ही रहा है तुम्हारा अलग अलग। c मतलब क्या होगा, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, यस, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। कमाल करते हैं पांडे जी। सुनो, जब 90 पे दो वेक्टर होता है उसके बीच का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, सीधा दो वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, नहीं समझा। अरे भाई दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे होता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है a क्रॉस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये सिंपल वही चीज तो है। हम वो नहीं करना चाहते, ये इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये उसी का मैग्नीट्यूड है, और हमको पता है कि ये जो है ये क्या है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ या ना, ये क्या होगा,
ए का मैग्नीट्यूड इनटू ये वही तो है। सर समझ गए। कमाल करते हैं पांडे जी। ये सी है, सी क्या है? ए क्रॉस बी है। अब ए क्रॉस बी अगर हम सी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहें, मतलब हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, हाँ या ना? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं और हमें पता है कि ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लिखना हो, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो कुछ नहीं करना है, ए इंटू बी लिख दीजिए। भाई वही तो है ये। कमाल। नहीं समझा? नहीं समझा? लिखने का नजरिया ये वही चीज है। हमने इसको एक एज ए फॉर्मूला कर दिया, मतलब फॉर्मूला आसान शब्दों में जो तुम्हें पहले से पता है। आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया, नया फॉर्मूला जो बनाया इसको भूल जाओ। आपने कोई नया फॉर्मूला नहीं बनाया, आपको जो पहले से पता है वही हमने किया। आपको क्या पता था कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये आपको पता है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और हमने आपको इस टेक्निक से क्या सिखाया था कि आपको यूनिट वेक्टर ही निकालना है। बोलो, यूनिट वेक्टर ही निकालना है। तो देखो यूनिट वेक्टर ही तो निकाले, वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये आएगा कहां से? जब ए क्रॉस बी को आप क्रॉस करोगे, ए और बी को क्रॉस करोगे, क्योंकि ए और बी जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो ए बी कंटेनिंग प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। हमें वही चाहिए था। आ गया वेक्टर सी, बस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म। या सुनो, आंसर हो सकता है मैच नहीं कर रहा हो क्योंकि कुछ मिसिंग हो रहा हो, चेक कर लेना। सर इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा। वो जब भी नीचे मैग्नीट्यूड निकालिएगा। किसका नीचे तो नीचे मैग्नीट्यूड तो p रूट b है। मैग्नीट्यूड निकालोगे? ए क्रॉस बी का ना, ए इंटू बी का ना, साइन थीटा पे कितना आएगा? ये यही ना, अब इसका मैग्नीट्यूड तो p रूट b है। हाँ, उसका कितना आया? 6 आ रहा था, गलत था तो नहीं आएगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा भाई, तो तब गलत आ रहा था वहां पे। अरे भाई ऐसे मैग्नीट्यूड करो, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का क्रॉस, कमाल करते हो। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आरोप करना है, वेक्टर ए दे रखा है और 90 पे करना है, 90 पे करना है, तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो, निकालो तो। वही दो वेक्टर है ना, साइन थीटा तुम्हें पता है ना, तो निकालो ना, कितना आएगा? कितना? 6 और ऐसे अलग कैसे आएगा? कमाल कर, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो गलत है। कैसे पॉसिबल? संभव ही नहीं, दोनों एक ही चीज संभव कैसे होगा? कर लो, आपसे पहले लिख देते हैं। देखो आपको क्या करना है समझना। फाइनल आपको ए दे रखा है, बी दे रखा है, बोलो आपको एक तीसरा वेक्टर चाहिए। मान लो वो तीसरा वेक्टर जो चाहिए वो सी है, जो कि किसके बराबर होगा? जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, सॉरी ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर। ऐसा मत करना कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है। हाँ है? नहीं, नहीं है, नहीं है। ए बी परपेंडिकुलर थोड़े है, ए और बी परपेंडिकुलर नहीं ना है। अगर ए और बी परपेंडिकुलर नहीं है तो ए बी को तुम साइन थीटा में कैसे ऑपरेट करोगे? 90 वो तो क्या बात, जो प्रोडक्ट आया वो ए से 90 बना रहा है। a क्रॉस b जो करता है, ए क्रॉस बी जो किए, सुनो ये भी sin थीटा होता है। हाँ, ये भी sin थीटा होता है। sin थीटा देता तो ये दोनों का बीच करेंगे। फिर तो भाई साइन थीटा तुम्हारे पास पता कहाँ है? तुम्हें कौन सा साइन थीटा है? sin थीटा तो थीटा है। ये जो 90 है वो ए बी के बीच का एंगल है ना, वो ए और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल है, या बी एफ। इसीलिए तुम उल्टा, अच्छा ए क्रॉस बी को साइन थीटा पे ऑपरेट नहीं, साइन थीटा पे ऑपरेट करोगे, साइन थीटा पे ऑपरेट करोगे, लेकिन थीटा तुम्हें पता नहीं ना है। नहीं समझा? ए और बी, ये ए है, ये बी है, इसके बीच का एंगल थीटा था, हमें नहीं पता क्या एंगल है। फाइंड कर लो, तुम्हें पता है तो फाइंड कर सकता है। ए अगर वेक्टर ए पता हो, वेक्टर बी पता हो, तो थीटा तो फाइंड कर सकता है ना। अगर तुम्हें पता करना हो तो देखना 90 नहीं है। 90 कैसे होगा? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी कंटेनिंग प्लेन जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो भाई ए से 90 ए क्रॉस बी, मतलब ये यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ए क्रॉस बी है ना वो ए के परपेंडिकुलर है। ए और बी थोड़े परपेंडिकुलर है। हाँ, ए और बी परपेंडिकुलर नहीं बाबू। वही तो हम बोलना चाहेंगे। ये हो गया ना, जिससे तो a क्रॉस b तब a b के बराबर थोड़ी होगा, क्योंकि a क्रॉस b निकालेंगे तो हम उसके बीच में नहीं मिलेंगे। हाँ, तो बराबर नहीं हो, बराबर तब होता है जब
क्या बोलते हैं, जब उसके बीच का एंगल 90 होता है। 90 तो है नहीं। हाँ, नहीं है। तब तो वैल्यू आएगा। तब आपको निकालना पड़ेगा, वही तो। तब आपको निकालना पड़ेगा। तो या तो ऐसे निकालो, तो या तो ऐसे निकालो, या ए बी साइन थीटा रहने दो। नहीं समझा बात को, पहले इसको समझाने दे दो, फिर वही फाइनल बात बता देते हैं। क्वेश्चन ये था ए बी के बीच का कोई भी एंगल है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ए बी के बीच का एंगल परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब ए बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब जो यूनिट वेक्टर आने वाला है वो ए के साथ परपेंडिकुलर है या वो बी के साथ परपेंडिकुलर है। आई बात समझे, मतलब सी या परपेंडिकुलर ए के है या बी और सी परपेंडिकुलर नहीं है। पहला कंफ्यूजन क्लियर, वेरी गुड। अब क्या करना है हमें, उसके लिए हमें तरीका ये है कि पहले भाई सी फाइंड कर लो। आप सी फाइंड कैसे करोगे, ए क्रॉस बी करके। सी कैसे फाइंड करोगे, ए क्रॉस बी करके। और हमें सी कैप निकालना है, और आपको पता है कि सी कैप बराबर यानी कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। आई बात समझ में, तो सी आ जाएगा वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अब सुनो एक बात और, बेटा इसे हम जो इससे पहले आपको लिख के दिए थे उसका मतलब आप लोग शायद गलत समझ रहे हैं या हम समझा नहीं पाए, इसलिए एक बार फिर से हमने आपको लिख के दिया था कि सर एन कैप आपको करना है ए क्रॉस बी कर लेना है ना, और ए बी कर लेना है ना, साइन थीटा कर लेना है, साइन थीटा कर लेना है, ठीक है। कब, जब ए बी के बीच का एंगल थीटा साइन 90 हो। लेकिन क्या इस सवाल में ए बी के बीच का एंगल 90 था? तो फिर नहीं समझे बात को। हाँ, ये तब होगा डायरेक्ट यूनिट वेक्टर अगर ए बी परपेंडिकुलर होगा। ए बी परपेंडिकुलर मतलब इसके बीच का एंगल अगर थीटा 90 दे रखा हो तो आपको ये साइन थीटा इन्वॉल्व नहीं करना है। आई बात समझ में, फाइनल क्लियर, वेरी गुड। अब तुम्हारा सवाल सबको करवा देते हैं और देखते हैं इसका आंसर कौन कौन दे पाता है। इसका आंसर सबको नहीं दिए हैं, ये सवाल लीजिए एकदम इसी कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए तो सीधा इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन फटाफट करिए। सवाल है, फटाफट देखो, टू वेक्टर्स, आज एक कंसेप्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। Q are inclined to each other at angle theta. Which of the following, इसका आंसर जिससे पूछेंगे वो बताएगा। इज दी, या देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू P एंड Q। ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना ऑप्शन देखते ही नहीं है, इमोशनल हो जाते हैं। प्रिंट तो बहुत सुंदर से था, देखने की आंखें चाहिए, नजरिया चाहिए, ठीक है। देखने का नजरिया चाहिए, प्रिंट एकदम सुंदर से, इससे अच्छा प्रिंट और कौन करेगा। तीसरा दिख रहा है ना, हाँ तीसरा ऑप्शन हम पढ़ भी देंगे। कोई पढ़ देता तो बना। हाँ रख लीजिए स्टाफ में क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्या बात करें, बोलिए। एक स्टाफ, जब उतना स्टाफ नहीं है, एक स्टाफ और रहेगा जो क्वेश्चन पढ़ के देगा। क्या बात करें, ऑप्शन दिख रहा है एकदम क्लियर। ऑप्शन दिख रहा है एकदम क्लियर। एक बार सवाल पढ़ देते हैं। सवाल है, टू वेक्टर्स P and Q are inclined to each other at angle theta, not 90. Which of the following is the unit vector perpendicular to the P and Q? P and Q के perpendicular unit vector इनमें से कौन होगा? P vector cross Q vector by P dot Q. No P into Q. P dot Q.
समझे? ये पी क्यू कॉस थीटा वाला मैटर है, होगा ही नहीं। वो तुम जानो। पी कैप इंटू क्यू कैप बाय साइन थीटा। इसके बाद पी कैप इंटू क्यू कैप बाय पी क्यू साइन थीटा। पी कैप क्रॉस क्यू वेक्टर, पी कैप क्रॉस क्यू वेक्टर बाय पी क्यू साइन थीटा। ऑप्शन बोलो, कौन बोला? हो गया ना? आ जाए अच्छा, तो मेरा- हर्ष कुमार, सही है आंसर आएगा। ए और भी से आया। कौन सी? ए को से आया, बाकी- उससे ज्यादा और किसी चीज को क्वेश्चन था ही नहीं, उनको पता था वो आंसर देगा। अब देखो, सॉल्व अभी नहीं करते, बिना सॉल्व करे करते हैं। देखते हैं पहली बात, P क्रॉस Q P Q, ये क्या है? ये है आपको P क्रॉस Q, सही है यहाँ तक, बाय P Q cos थीटा है। गलत हो गया। ये ऊपर वाला स्टेट ठीक था, नीचे वाला गलत हो गया। पहला आंसर गलत क्यों हुआ समझ गए? दूसरा वाला अभी कर लेना है। P कैप Q कैप, P कैप Q कैप बाय P Q साइन थीटा। सुनो जरा, अब ये क्या है? P कैप Q कैप, आप ऊपर में क्या लिखते थे? P क्रॉस Q बाय P Q साइन थीटा लिखते थे ना? बोलो, क्या P कैप और P वेक्टर सेम है ना? ऑप्शन गलत, बोलो यस। दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। आइए तीसरे की पारी करें। P कैप इन क्रॉस Q कैप बाय P Q साइन थीटा। नीचे वाला तो ठीक है, नीचे वाला तो ठीक है, ऊपर Q वेक्टर ठीक है, P कैप आपने गड़बड़ा दिया, इसलिए ये गलत हुआ। बोलो, चार ऑप्शन में से तीन गलत हुआ, सही कौन सा? बोलो, यही होगा ये, और क्या होगा? अब सुनो, हाँ 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 पता है। अब तुम लोग बताओ ये सही क्यों है? मतलब ये क्योंकि तीन गलत था इसीलिए? नहीं ना, क्योंकि वो सही है। आइए इसे सॉल्व करें। कभी कभी ना बिना बनाए भी आंसर आता है, जैसे कि ये सवाल, कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। अब करते हैं सॉल्व। P कैप को क्या लिखेंगे जोली बोलो? वेक्टर बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड P ओनली, यस। Q कैप को क्या लिखेंगे? देखो डॉक्टर यहाँ पे, Q कैप को केस क्या लिखेंगे? वेक्टर Q बाय वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड ओनली। तो P क्रॉस Q है, इसको क्या लिखेंगे? P वेक्टर बाय P क्रॉस Q वेक्टर बाय Q, इसको लिख सकते हैं P वेक्टर Q वेक्टर बाय PQ। बोलो, नीचे क्या लगाना है? नीचे साइन थीटा पहले से प्रेजेंट है, साइन थीटा, यही हम लोग सीखे थे, यही होना चाहिए था। यस और नो? ऐसे होगा। बोलिए, किसी को कोई समस्या अभी तक? तो देखो, अब एक बच गया है मात्र टॉपिक, कितने बज जाते हैं? 10-15 में टाइम, हाँ 10-15 में टाइम था। हाँ 5-10-25 मिनट। अच्छा, इसका मतलब तो छुट्टी देना पड़ेगा, नहीं तो आज पढ़ाते हो, आज जब चैप्टर खत्म करके ही छोड़ते, उसको छुट्टी देते, उसको कल पढ़ाते। देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, या सॉरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बढ़िया कंसेप्ट है, पैरेललोग्राम वाला थोड़ा अच्छा है, एरिया वेरिया का कंसेप्ट है, जिससे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनते हैं। तो एक क्लास आप हमको उस पर दे दीजिए, और उसी क्लास में हम लोग डॉट भी कर लेंगे, है ना? एक छोटा सा कंसेप्ट होगा 15-20 मिनट का, 15-20 मिनट का कंसेप्ट करेंगे, और उसी क्लास में हम लोग डॉट कर लेंगे। क्या डॉट के लिए भी क्लास आप लोग को ऐसे देना ही था ना? तो मंडे को डॉट क्लास, मतलब आपको डॉट पूछिए, आप अपने व्हाट्सएप हमें पहले व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आपको लगेगा कि ये सवाल सबको फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो वो आपको हम तुरंत सॉल्व कर देंगे, और लगेगा कि ये क्लास में करवाना चाहिए तो उसको क्लास में डिस्कस कर देंगे। मतलब अभी तक आप डॉट बनाइए, संडे आपके पास कल का टाइम है, हम होमवर्क भेज देते हैं आपको। मेरे पास जो भी सवाल है, वो मेरे पास सवाल हो गया आपको इसका, एलिन का, एम करीम का, और प्रदीप का, डीसी पांडे का, सबका क्वेश्चन आपको भेज देते हैं। एस सी वर्मा वगैरह जिसको भी बनाना है आप बना सकते हैं। आप कोई भी सवाल बना सकते हैं, किसी भी किताब का पूछ सकते हैं, चाहे वो एस सी वर्मा हो, डीसी पांडे हो, एलिन हो, किसी का भी सीट हो, फिटची का भी हो, वो आप आराम से पूछ सकते हैं। बिल्कुल उसमें कंसेप्ट बस होगा ज़्यादा आपका
ज्योमेट्रिकल मतलब पैरेललोग्राम वाला, ये जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का, उससे उसका क्वेश्चन कर लगाएंगे, उसके बाद डॉट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए मंडे को, कल संडे है छुट्टी रहेगी, मंडे को क्लास होगी। ठीक है, बिल्कुल। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।